बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का ला तब्दील और ज़िंदगी बख्श कलाम है, मैं अक्सर ये कहता हूँ इस कलाम का पढ़ने वाला, सुनने वाला, इस पर ईमान रखने वाला हमेशा बरकत का वारिस होता है। और खुदा ने उन तमाम कौमों को ज़िंदगियों को बरकत बख्शी जिन्होंने इस कलाम के मुताबिक अमल किया। हालेलुया। तो आए थोड़े से लम्हा के लिए बाइबल मुक़द्दस जिनके पास है वो ज़रूर मेरे साथ देखिएगा। अतीक की किताब, सैमुएल की पहली किताब, जिनके पास खुदा का ये कुदरत भरा कलाम है वो ज़रूर मेरे साथ देखिएगा। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने क्या मैसेज मैंने सुनाया था, पहला और आज मैं क्या सुना रहे हैं, 5 चिकने पत्थर। हालेलुया। तो पूछने का मकसद ये है कि आप जो आए हैं, ठीक है, आपने इश्तिहार देखा है या नहीं देखा, ठीक है। तो जवाब में मुझे पता लग गया कि आप सब ने इश्तिहार देखा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो आए थोड़े से लम्हा के लिए जिनके पास किताब मुक़द्दस है वो ज़रूर देखिएगा। सैमुएल की पहली किताब और उसका 17वां बाब है और उसकी 40वीं आयत मुक़द्दसा को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, तलावत करूंगा। सैमुएल की पहली किताब और उसका 17वां बाब और उसकी 40वीं आयत मुक़द्दसा से मैं तलावत करूंगा। और किताब मुक़द्दस में खुदा के कलाम में इस तरह से मरगूम है, और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाला से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी झोले में डाल लिया, और उसका फलाखन उसके हाथ में था। फिर वो उस फिलिस्ती के नज़दीक चला। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत। तो सब बोले आमीन। हालेलुया। आज जिस लफ्ज़ को लेकर मैं आपके साथ डिस्कस करने को हूँ, एक तरफ एक कमज़ोर शख्स है और दूसरी तरफ एक ताकतवर शख्स है जिसका नाम जाति जूलियत है। और यहाँ पर जिसका मैंने जिक्र किया कि वो शख्स ना उम्र का कोई ज्यादा है, ना ही दिखने में कोई ज्यादा ताकतवर लगता है, ना ही उसके अंदर कोई ताकत एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर उसके पास कोई चीज है तो वो खुदा की गैरत है। हालेलुया। वो खुदा की क्या है? गैरत है। खुदा के नाम की ताज़ीम, खुदा के साथ बंधा हुआ है, खुदा का ममसूह है। और इसका बाप यीशु ने इससे कहा, जा तेरे भाई जो जंग पर गए हुए हैं उनका जरा हाल तो देख कर आ, देख वो क्या कर रहे हैं। और बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि एक शख्स फिलिस्तियों की तरफ से हर रोज साउल के सामने आता। साउल कौन है? साउल इस्राएल का पहला बादशाह है। क्या बादशाह कमजोर होते हैं? क्या हुकूमतें कमजोर होती हैं? लीडर, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आला, ये कमजोर पर्सनैलिटीज होती हैं? नहीं, ये लोग कमजोर नहीं होते। लेकिन क्यों एक शख्स 40 दिन से रोज आता है और निकलकर उनके सामने खड़ा होकर उन्हें ललकारता है और कह रहा है कि अगर कोई मेरी तरह का या मुझसे मुकाबला करने के लिए है तो सामने आए। आज भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो शायद सालों से हमें निकल कर आकर डराते हैं। तेरा मसला नहीं हल हो सकता, तेरी जान नहीं छूट सकती, ठीक है, तेरा मसला झूठा तू ही है,
یہ بادشاہ کے سامنے آ کر، یہ زور آوروں کے سامنے آ کر جاتی جولیت روز للکار رہا ہے، روز کہہ رہا ہے اگر کوئی میرے مانند ہے، اگر کوئی مجھ سے لڑ سکتا ہے تو سامنے آئے۔ کیا بادشاہ کمزور ہے؟ ساؤل بادشاہ، اسرائیل کا بادشاہ، کیا اس کے پاس فوجیں نہیں ہیں یا اس کے پاس لڑنے والے نہیں ہیں؟ ایک خوف، ایک ڈر جو ہے وہ اس کی زندگی کے اوپر طاری ہے۔ اور یاد رکھیں، امثال کی کتاب میں لکھا ہے خدا کا خوف حکمت اور دانائی کا شروع ہے۔ اس وقت لوگ طرح طرح کے خوف میں مبتلا ہیں۔ کوئی مایوسی کے خوف میں ہے، کوئی نا امیدی کے خوف میں ہے، کوئی ناکامی کے خوف میں ہے۔ طرح طرح کا خوف جو ہے وہ ہمیں ڈرائے ہوئے ہے۔ ساؤل بھی ڈرا ہوا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس نے ہزاروں کو مارا ہوا ہے، اس کے نام کی دہشت ہے۔ کئی نام اس دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جن کی دہشت ہوتی ہے۔ شیر کی اپنی دہشت ہے، ریچھ کی اپنی دہشت ہے۔ اگر بیبیاں نے کول آ جائے تو پھر کاکروچ بھی شیر ہی ہوتا ہے، پھر کاکروچ بھی شیر ہی ہوتا ہے۔ لیکن لوگ اس جاتی جولیت سے ڈرتے تھے، اس کا خوف تھا قوموں کے اوپر، قبیلوں کے اوپر، ساری ملٹری کے اوپر، سمجھ لیں اس کا خوف تھا۔ ڈرے ہوئے تھے لوگ اس سے۔ ایک طاقتور آدمی تھا۔ ایک آیت میں آپ کے لیے ضرور پڑھوں گا، اسی چیپٹر کے اندر لکھا ہے، اس کی غالباً 23ویں آیت ہے، 32ویں آیت ہے شاید، لکھا ہے اور داؤد نے ساؤل سے کہا اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے، تیرا خادم جا کر اس فلسطی سے لڑے گا۔ ساؤل نے داؤد سے کہا تو اس قابل نہیں اس فلسطی سے لڑے، اس کے سامنے ٹھیک ہے جائے، کیونکہ تو محض لڑکا ہے اور وہ اپنے بچپن ہی سے جنگی مرد ہے۔ ساؤل کے سامنے جب داؤد گیا تو ساؤل تو پہلے یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ لڑنے کے لیے، سامنا کرنے کے لیے کون آیا ہے؟ ایک کمزور شخص، کم ایج والا شخص، کم طاقت والا شخص۔ میرے پاس تو بہت سارے پہلوان ہیں، میرے پاس بہت ساری فوجیں ہیں، میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو داؤد سے زیادہ طاقتور ہیں۔ لیکن 40 دن تک یہ مایوسی کا سامنا کرتے رہے۔ بادشاہ کو 40 دن تک مایوسی کا سامنا ہے۔ کوئی بھی ایسا لیڈر، ایسا پہلوان، ایسا سپہ سالار سامنے نہیں آیا کہ جو جاتی جولیت کا مقابلہ کرے۔ اور مقابلہ کرنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، وہ بادشاہ کو کیا کہہ رہا ہے کہ اس شخص کے سبب سے تیرا دل نہ گھبرائے، تیرا بندہ جائے گا اس سے لڑنے کے لیے۔ کتاب مقدس فرماتی ہے کہ جو سامان لڑائی کے لیے پہنا جاتا تھا، زری، تلوار، سپر، کیپ، جب وہ داؤد کو پہنایا گیا لڑائی کا سارا سامان اور وہ گر گیا، اس کے وزن کو وہ اٹھا نہیں سکا اور وہ گر گیا۔ ساؤل کتنا مایوس ہوا ہوگا یہ سارا عمل دیکھ کر، کہ اگر تیار بھی ہوا کوئی لڑنے کے لیے تو ایسا شخص جو لڑائی کے سامان کا وزن بھی نہیں اٹھا سکتا، ایسا شخص ریڈی ہو کر آیا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ اس کے مائنڈ میں پھر ناکامی چل رہی ہوگی، وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ یہ ہمیں پھر مایوسی کا چہرہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن کتاب مقدس یہ فرماتی ہے کہ داؤد کیا لے کر گیا؟ جو پہلی آیت میں نے آپ کے لیے پڑھا تھا، لکھا ہے کہ اس نے 5 کا عدد کون سا عدد ہے؟ فضل کا عدد ہے۔
5 का आदत कौन सा आदत है? फजल का आदत है। मुबारक है वो बेटे और वो बेटियां, वो कौमें जो फजल के नीचे हैं। हालेलुया। वो कौमें, वो जिंदगियां, वो बेटे बेटियां जो फजल के नीचे हैं, वो मुबारक हैं। वो फतह पा जाएंगी, वो गलबा पा जाएंगी, वो हर तरह के जाति जूलियत को मार गिराएंगी। चाहे वो बिजनेस में जाति जूलियत हो, आपकी अज़दवाजी जिंदगी में जाति जूलियत हो, या किसी भी शोबे में का कोई भी जाति जूलियत क्यों ना हो, अगर आप फजल के जिमरे में हैं, फजल के नीचे हैं, तो ऐसे तमाम जाति जूलियत को आप मार गिराएंगे। ये जो शख्स है, ये चला है लड़ने के लिए, और लिया क्या है साथ? नाला में से 5 चिकने पत्थर और एक गुलेल फलाखन जो चरवाहों के पास अक्सर हुआ करती थी। और ये बादशाह को ये कह रहा है कि तेरे खादम ने शेर को मारा है, रीछ मारा है, और जब भी कोई रीछ या शेर रेवड़ में से आकर कोई बर्रा उठा ले जाता तो तेरा खादिम उसके पीछे जाता और उसकी दाढ़ी को नोच कर उसके मुंह से जो है वो बर्रा छुड़ा लाता। ये ताकत, ये कुव्वत उसे खुदा के करम और रहम के सबब से उसकी जिंदगी के ऊपर जारी थी। और किताब मुकद्दस ये फरमाती है कि जब दाऊद जाति जूलियत की तरफ बढ़ा है तो इसने अपने झोले के अंदर, अपनी झोली के अंदर, ठीक है, इसने 5 चिकने पत्थर रखे हैं और इसके पास फलाखन है और ये चला है। अब जो सामने खड़ा हुआ शख्स है उसका डर, उसका खौफ सारी कौमों के ऊपर है। वो अपने बचपन ही से जंगजू मर्द है, लड़ाई लड़ने वाला है, प्रैक्टिस है। यूं कह लें कि वो इस आज जदीद दौर में कोई अच्छा कमांडो है। इस जदीद दौर का जो लफ्ज है कि एक वो अच्छा कमांडो है, कोई अच्छा मिलिट्री का कोई ट्रेंड बंदा है, लड़ने वाला आदमी है, इंसान है, ऐसा शख्स है। लेकिन जब वो दाऊद उसके सामने गया तो जाति जूलियत क्या करने लगा? अपना माथा पीटने लगा, अपने आप को मारने लगा, कहने लगा मैं कुत्ता हूं, मैं कौन हूं कि तू मेरे सामने एक लाठी लेकर आ गया है मुझे मारने के लिए? ये मेरे लिए शर्म की बात है। मैंने हजारों को मारा है और अब इस कौम के अंदर से, इस बादशाह के पास से मेरा मुकाबला करने के लिए कौन आया? एक 14 साल का बच्चा। ये जाति जूलियत के लिए एक शर्म की बात थी। उसकी ताकत के आगे, उसके जोर के आगे ये उसको शर्म दिलाने वाली बात थी कि मेरे लिए ये क्या है? शर्म का मौका है कि एक छोटा बच्चा मुझसे लड़ने के लिए आया है। दाऊद ने उसे क्या कहा? दाऊद उसे कहता है तू भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फाज के नाम से जो लश्करों का, कौमों का, कबीलों का जिंदा खुदा है, मैं उसके नाम से तेरे पास आता हूं। हालेलुया। किसके नाम से? जोरदार तालियां बजाएं, ठंडी ठंडी नाम है। किसके नाम से? रब्बुल फाज के नाम से जो लश्करों का, कौमों का, कबीलों का जिंदा खुदा है, जिसको मैं अपनी जिंदगी में रखे हुए हूं। तू भला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने के लिए आ गया। मैं रब्बुल फाज के नाम से आया हूं। ठीक है, क्या किया दाऊद ने? 5 पत्थर थे उसके हाथ में, उसके झोले के अंदर 5 पत्थर थे। क्या पत्थरों की ताकत ने जाति जूलियत को मारा? सवाल है। क्या उस फलाखन ने जो उसके पास होती थी, जिससे वो जानवरों को मारा करता था, भेड़ियों को, बर्रों को, शेरों को डराया करता था कि दूर भाग जाए उसके रेवड़ से, क्या उस फलाखन में ताकत थी? नहीं, ताकत थी खुदा के कादिर और कुदरत वाले नाम में, जो आज भी तमाम शेरों को मारने की
जो आज भी मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ करने में कादिर है। उसने क्या कहा? उसने कहा तू भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं क्या लेकर आया हूं? रब्बुल अफ़वाज का नाम। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की इंजील में लिखा है उसके बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखेंगे, वही उनको उनके गुनाहों से निजात देगा। और उसने मुझे और आपको निजात बख्शी है। खुदा का नाम, रब्बुल अफ़वाज का नाम, लश्करों और कबीलों के खुदा का नाम मुझे और आपको फतहमंदी देता है। हालेलुया। ना उन पत्थरों में ताकत थी और ना ही उस फलाखन में ताकत थी। अगर ताकत किसी चीज में थी तो वो रब्बुल अफ़वाज का नाम था। उसने कहा, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उसने अपने झोले में से कोई ज्यादा पत्थर नहीं, सिर्फ एक ही पत्थर लेकर जो जाति जूलियत को मारा, तो वो मुंह के बल उसके कदमों में गिर पड़ा। हालेलुया। हर वो दुख, हर वो मुश्किल, हर वो परेशानी जो आपको परेशान कर रही है कई सालों से, रब्बुल अफ़वाज का नाम लेकर उसके पास आ जाए। हालेलुया। हर उस बात को, हर उस दुख को, हर उस तकलीफ को बताएं कि मैं रब्बुल अफ़वाज की बेटी हूं, मैं रब्बुल अफ़वाज का बेटा हूं, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है और उसने अपने लोगों को ये इख्तियार दिया है। लूका की इंजील के 9वें बाब में लिखा है, मैंने तुम्हें अपना इख्तियार दिया, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या हो? गालिब आओ। तो आपके पास ये इख्तियार है, आप हर तरह के जाति जूलियत को मार सकते हैं। उस इख्तियार को जो खुदा की तरफ से आपको मिला है, आपको यूटिलाइज करने की जरूरत है। कई बार हम ये सोचते रहते हैं कोई हमारे लिए करे, कोई मेरे लिए लड़े, कोई मेरा सहारा बने, लेकिन आपको खुद ही सब कुछ करने की जरूरत है। हालेलुया। बस आपके अंदर खुदा की, गयूर खुदा की गैरत का होना बहुत जरूरी और लाज़िम है। उसकी गैरत, उस गयूर खुदा का कलाम, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत जब आपकी जिंदगी में होगी, आपके सोचों में, आपके रूह में होगी, तो कोई भी जाति जूलियत आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लिखा है कि जैसे ही जाति जूलियत दाऊद के पैरों में गिरा, तो उसने उसी की तलवार लेकर उसका सर उसके तन से अलग कर दिया। उसी की तलवार से उसका सर अलग कर दिया। और उसके साथ जो फौजें आई हुई थी, जो 40 रोज से चिल्ला रही थी कि हमारी जैसा कोई ताकतवर है तो बाहर निकल आए, वो सब पीछे के पीछे भाग गए। लीडर मार गया, जिसकी दहशत थी, जिसका खौफ था, वही मर गया। आज शायद मेरी और आपकी जिंदगी में भी तरह तरह के खौफ है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, लेकिन इन सब पर हमें गलबा अगर कोई दे सकता है तो वो रब्बुल अफ़वाज का नाम है, कादिर मुतलक खुदा का नाम है। वो मुझे गलबा दे सकता है, वो मुझे कामयाब कर सकता है, वो मुझे इंक्रीज कर सकता है, वो मेरे सालों के बिगड़े हुए काम बना सकता है। सारी लश्कर पीछे भाग गए और शहर में ये शोर पड़ गया कि जाति जूलियत ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। जाति जूलियत ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। एक ही जाति जूलियत सिर्फ उसने मारा था, तो उसके बारे में ये मशहूर हो गया कि उसने लाखों को मारा है, क्योंकि अगर ये जिंदा रहता तो और पता नहीं कितने मारता। खुदा ने वो कुदरत, वो इख्तियार मुझे और आपको भी दिया है। आपके पास भी यही इख्तियार है कि आपके पास उसके कलाम की ताकत का होना बहुत जरूरी है। उसकी गयूरी आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, और आप फिर हर तरह के जाति जूलियत पर फतह पा लेंगे। आप हर तरह के जाति जूलियत को मार गिराएंगे जो आपको सालों से परेशान कर रहा है या कर रही है। तो हासिल कलाम ये है, उसका कलाम उसने झोले में रखा था, आप दिल में रख ले। उसने झोले में रखा था, वो फजल के 5 पत्थर उसने
झोले में रखे थे, आज आप उसे अपने दिल में रख लें, अपने जहन में रख लें और उसके कहे के मुताबिक अमल करें, तो वो सारे जाति जूलियत आपके लिए मार देगा जो आपको तंग और परेशान करते हैं। हालेलुया। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो, आए शुक्रगुजारी